हेलो एवरीवन। आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम 3 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और आज की वीडियो में मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो करवाने जा रही हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और वो भी शॉर्टकट ट्रिक्स से। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूँ। लास्ट मोमेंट पे ऐसे क्वेश्चन जरूर रिवीजन करने चाहिए। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये, और रिवीजन और प्रैक्टिस लास्ट मोमेंट पे बहुत जरूरी है। तो जैसे आप ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 6। मतलब 2 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं, या क्वेश्चन में आ सकता है 3 डिजिट नंबर कितने हैं या 4 डिजिट नंबर कितने हैं। तो सबसे पहले तो आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे। वो क्या है? जैसे देखो, 1 डिजिट नंबर टोटल कितने होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं? 2 डिजिट नंबर्स कितने होंगे? 9 के आगे 0 लगा दीजिए। ठीक है। इसके बाद जो 3 डिजिट नंबर होते हैं वो कितने होंगे? 3 डिजिट नंबर ये होंगे 900। इसके आगे एक 0 लगाइए। अगर 4 डिजिट नंबर आ जाए तो ये हो जाएंगे, इसके आगे एक 0 और लगा दीजिए। ऐसे ही आप 0 लगाते जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये चीज आप इसको याद कर लीजिए। अब यहां पूछा गया है 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर टोटल 90 होते हैं। अब देखो किससे डिवाइड हो रहा है ये? 6 से। तो इसको 6 से डिवाइड कर दो आप। ठीक। तो 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 1 टाइम चला जाएगा, फिर ये आ जाएगा 6 पंचे 30, 15 आ गया इसका आंसर। यानी ये 15 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है। यानी 15 नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट नंबर हैं जो 6 से डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? एन की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6। ठीक। और रूट एन बताना है। अब आप ऐसे क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा और हो सकता है गलत भी हो जाए। तो इसमें आपको क्या करना है? ट्रिक लगानी है। वो क्या है? हम इसको होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे जिससे हम स्क्वायर रूट इजीली निकाल पाए। ठीक है। तो अगर हम इस वैल्यू को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, 1 2 3 4 5 और प्लस 1, 46 है यहाँ तो 45 प्लस 1 कर दिया। ठीक। अब हमने क्या किया? 1 2 3 4 5 को ए मान लिया। ठीक। अब हम क्या करेंगे? ये इसका स्क्वायर है, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? ए, और ये वैल्यू मतलब इसके बाद डायरेक्ट ये वैल्यू है, तो ए प्लस 1। अब देखो ये 2a बन गया। ठीक। तो a प्लस 2a प्लस 1, और ये किसका हो गया? a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक। और ये वैल्यू n की हो गई क्योंकि ये जो था वो n की वैल्यू थी। ठीक। n इजिकल टू इतना था, 1 2 3 4 5 की जगह हमने a पुट कर दिया। क्लियर? अब क्या करेंगे? देखिए ध्यान से। अब इसमें रूट एन निकालना है तो इसका रूट ले लीजिए। तो जब इसका रूट एन लेंगे तो ये स्क्वायर है तो हट जाएगा, 1 प्लस ए प्लस 1 हो जाएगा। और ए की वैल्यू आपने क्या एज्यूम की थी? 1 2 3 4 5 और प्लस 1, यानी 1 2 3 4 6 इसका आंसर होगा। क्लियर? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। if n is equal to a4b 1c5, if is divisible by 7 11 and 13, if it is कर लो, if it is divisible by 7 11 and 13, तो a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू बताइए। ठीक। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या तो कोई 6 डिजिट 6 डिजिट हो और वो सेम हो, जैसे ए ए ए ए ए ए 6 हो गए। ये हमेशा किससे डिवाइड होंगे? 7 से, 11 से, 13 से। ठीक। क्लियर?
जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हमने 2 को लिखा 6 बार, ये हो गया आपका 6 बार। तो ये हमेशा 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा। ठीक है, तो अब देखो कि कोई भी संख्या, मान लो 3 3 भी 6 बार लिख दें तो हमेशा इन नंबर से डिवाइड होगी। ठीक, लेकिन यहां जो n की वैल्यू दे रखी है A4B 1C5, तो यहाँ 1 भी दिया है, 4 भी दिया है, 5 भी दिया है। इसका मतलब ये वैल्यू सेम तो हो नहीं सकती है। फिर आपको क्या करना है, एक पॉइंट और ध्यान रखना है, वो क्या है कि अगर कोई 3 डिजिट बराबर है, जैसे ABC और ABC, ऐसे 3 3 2 बार लिखा है, ठीक, तो तब भी ये डिजिट जो है हमेशा 7, 11 और 13 से डिवाइड होगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये टोटल 6 डिजिट है, 3 डिजिट हम ऊपर लिख लेंगे और 3 डिजिट हम नीचे लिख लेंगे। तो A इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 4 और B इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक, अब ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए, तो A की वैल्यू कितनी है 1 प्लस, यहां पुट कर दे, A की वैल्यू 1 प्लस B इज इक्वल टू 5 और C इज इक्वल टू 4। ठीक, अब इसे सॉल्व कर दीजिए, ये 6 हो गया, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आ गया, दैट मीन सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है तो इसको इस तरीके से करेंगे। ये 2-3 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ n इज इक्वल टू 5 4 6 2 3 A 4 5 B इज डिविजिबल बाई 3 है, तो हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A प्लस बी, A प्लस बी की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान रखना है A की वैल्यू, ठीक, 1 से लेकर कहां तक होंगी 9 तक, B की वैल्यू भी 1 से लेकर कहां तक होंगी 9 तक। ठीक, तो आपको A प्लस बी बताना है, यानी कि अगर इन दोनों को प्लस करें तो A की वैल्यू कहां से हो सकती है 1 से लेके इन दोनों का टोटल 18 तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि लास्ट डिजिट 9 है और इसका 9 है, तो 9 और 9 18 तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये 3 से डिविजिबल है, पहले हम ये नंबर्स लिख लें, 5 4 6 2 3 A 4 5 B, ये जो डिवाइड होता है वो 3 से होता है। और 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सभी को सम कर देंगे और वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, प्लस कर लेते हैं, ये देखो 6 और 4 10, 5 15, 5 20 और 9 29, 29 प्लस A प्लस बी, ये आएगी वैल्यू। अब A और A प्लस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि वो 3 से कट जाए 29 में ऐड करके, तो पहली वैल्यू तो 1 आ गई। ठीक, क्योंकि 1 यहां रखेंगे तो ये 30 हो जाएगा और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या होगी, इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो 3 जोड़ेंगे 4, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा 13, 13 में 3 जोड़ा 16, 16 में 3 जोड़ा 19 हो जाएगा। अब 19 नहीं लेना, क्यों, क्योंकि 18 तक ही टोटल होना चाहिए। ठीक, तो 18 तक होना चाहिए, इसका मतलब यही वैल्यू, इतने ही पेयर बनेंगे। अब देख लो 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाई 7। अब यहां पर दिया है 3 डिजिट नंबर, और 3 डिजिट नंबर टोटल कितना होता है 900, ये हमने आपको पहले भी बताया। ठीक, तो 900 लिखिए और 7 से कर दीजिए डिवाइड, तो ये पहले 1 बार जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर ये 7 दूनी 14 और 7 21 ज्यादा हो जाएगा तो 14 लिखा, यहाँ 6 लिख दिया। ठीक है, और 7 अट्ठे 56। ठीक, डेसिमल वाला नहीं लेना है, यही आपका आंसर है 128, दैट मीन्स बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इस तरह का क्वेश्चन, लैडर वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है और ये 37/13 दे रखा है, तो 37 को
13 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 13 दूनी 26, 13 तिया 39 ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार जाएगा और ये 26 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 11 आ गया। अब फिर से हमको ये वैल्यू यहां लेनी है। ये तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं बचता। ठीक, अब देखो 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, यहाँ बच गया 2। अब इस 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, 11 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 2 पंचे 10 आ गया, यहाँ 1 बच गया। अब इस 1 से इस 2 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 से चला जाएगा और ये रिमाइंडर आ गया 0। ठीक, अब आपको क्या ध्यान देना है, ये वाला जो 2 है वो तो ये वाला 2 आ गया। ठीक, तो यानी ये वैल्यू जो होगी वो x होगी, ये वैल्यू y होगी, ये वैल्यू z होगी। ठीक, निकालना क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड। वैल्यू पुट करिए, 1 प्लस 5 प्लस 2। ठीक है, 5 2 7 1 8 आ गया आंसर। दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 21 अपॉन 61 है, तो इसकी वैल्यू बताइए। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कैसे करेंगे? देखिए 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, लैडर का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको ए बी सी डी निकालना है और ये वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल कर लोगे, यानी कि इसको लिखोगे 61 अपॉन 21। ठीक, अब इसको डिवाइड करो, 21 से 61 को करेंगे डिवाइड। ठीक, कितनी बार जाएगा? देखिए 21, ये 2 बार चला जाएगा, ये 42 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब इससे डिवाइड करो, यहाँ 19 है, यहाँ 21 लिखना पड़ेगा और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक, अब ये 1 बार जाएगा, कितना आ गया? 2। अब इसमें 19 को डिवाइड करेंगे इससे, कितना आ जाएगा? 9 बार जाएगा, 2 9 18, 1 आ गया। फिर यहाँ 2 लिखेंगे, ये 2 बार चला जाएगा और ये 0 आ जाएगा। यानी ये वैल्यू आपकी ए की हो गई, ये बी की हो गई, ये सी की हो गई और ये डी की वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, तो ए का मतलब हुआ 1, 2ab 2b, तो 2b, 1 मिनट, ए की वैल्यू है 2, यहाँ पुट करते हैं, ये मिटा दें और यहीं पुट करते हैं। चलो जी, ए की वैल्यू है 2 प्लस बी की वैल्यू है 1 प्लस 3 इंटू 9 और प्लस 4 इंटू 2। अब करो सॉल्व, ये 2 प्लस 2 प्लस 9 27 प्लस 8 ये आ गया। अब इनको प्लस कर देते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 31 और प्लस 8 39 इसका आंसर हो गया, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी लैडर वाला क्वेश्चन है और इसको ये सिंप्लीफिकेशन में आता है। ठीक, कैसे करेंगे? देखो आपको क्या करना है, देखो यहाँ 1 1 1 1 दिया है और ये डिजिट कितनी बार? 1 2 3 4 5 बार है, तो ये 3 आप यहाँ लिखिए, कॉमा लगा के नीचे वाली वैल्यू लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्योंकि 5 है तो 5 इसमें डैश लगा दीजिए। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ देखो सब में प्लस लगे हैं, इसलिए इसको इसमें ऐड करोगे, 4 और 3 7, इसमें ऐड करो 7 और 4 11, इसको इसमें ऐड करो 17 11 और 7 18, इसको इसमें ऐड करो तो ये हो जाएगा आपका 29 और इसको इसमें ऐड करोगे तो 8 8 16 और 1 17, 3 और 1 4 47 हो गया। अब आंसर क्या आएगा? ये वैल्यू ऊपर आएगी, ये वैल्यू नीचे आएगी, यानी 47/29 मीन्स ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ध्यान दीजिए कैसे करना है, इसको 2 यहां लिख दिया, 3 यहां लिखा और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, इन दोनों को ऐड करो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, अगर माइनस लगा होता तो माइनस करते। ठीक है, तो देखो इसमें से इसको माइनस करें, सॉरी इसमें से इसको प्लस करेंगे दोनों को, तो 5 आ गया, 5 में 3 जोड़ देंगे 8 आ गया, 8 में 5 जोड़ेंगे 8 5 13 हो गया, 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 हो गया,
21 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या आएगा? ये वाली वैल्यू ऊपर, ये वाली वैल्यू नीचे, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, 10वां क्वेश्चन। इवेल्युएट करना है, इसको सॉल्व करना है, सिंपल। ठीक, तो इसे कैसे करोगे? इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। कैसे? या देखो, ये वाली वैल्यू यहां लिखो, 2 यहां लिख दिया नीचे वाली। अब देखो 1 2 3 है, 1 2 3। अब आपको क्या करना है? ये 4 यहां है तो यहां लिखना है, ये 3 यहां है और ये 2 यहां लिख देना है। ठीक, अब क्या करेंगे? इन दोनों को इंटू करिए और यहां प्लस लगा है तो प्लस करते जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो 4 इंटू 2 8 हो गया। ठीक, और 8 प्लस 1 9। फिर इन दोनों को इंटू करिए, 9 तिया 27 प्लस 2 यानी कि 29 हो गया। ठीक है, क्लियर। अब इन दोनों को इंटू करिए, ये हो जाएगा 58 और 58 में क्या प्लस करेंगे? 58 में 1 मिनट 9 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 8 16 1 17 67 आ जाएगा। तो 67 ये हो गया। तो आंसर क्या आएगा? 67 ये और 29 ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। इनका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताना है। नंबर्स बड़े बड़े हैं, डिफरेंसेस भी ज्यादा है, तो उस मेथड से होगा नहीं। आपको तरीका एक बताते हैं, 5 से इसको कट करिए। पहले हम ये क्वेश्चन उतार लेते हैं यहां, ताकि हम अच्छे से समझा पाए। ठीक, अब हमें क्या करना है? इसमें हम एक काम करेंगे। अब देखो, इससे इसको कट कर देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, डेसिमल छोड़ देंगे। ठीक, इससे इसको कट करेंगे, 3 बार चला गया। 9 दूनी 18, 9 तिया 27 ज्यादा हो गया, 7 चौक 28 हो गया। ठीक, अब जो डिजिट नीचे बड़ी होगी वही सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, तो सबसे छोटी जो संख्या नीचे होगी, यानी कि ये छोटी है, यानी आंसर क्या आएगा? 93/213, ये होगा आपका ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक, और स्मॉलेस्ट नंबर अगर पूछा जाता तो क्या होता? सबसे बड़ी संख्या ये है, तो यानी कि ये वाली जो संख्या है, यानी कि 53/273, ये आपकी हो जाती है स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे ये 12वां क्वेश्चन है, इसमें भी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताना है। तो आप क्या करो, 23/70, 131/700, ये पहले क्वेश्चन हम उतार रहे हैं। 203/870 और 567/4000। ठीक, अब क्या करोगे? इसे कट करो और कट करने के बाद आपको क्या करना है? पहले चेक करना है, तो पहले कट कर देते हैं। 2 से इसको काटा, 3 आ गया, 13, 13 65 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया। ठीक, ग्रेटेस्ट बताना है, जो सबसे छोटी डिजिट है, सबसे छोटी है ये, यानी कि 23, यानी कि ऊपर वाली इसकी 23/70, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक, और स्मॉलेस्ट नंबर अगर पूछा जाता तो सबसे बड़ी जो डिजिट है वो वाली ऊपर वाली उतार लेते हैं। तो 567/4000, ये कौन सी डिजिट होती? ये स्मॉलेस्ट डिजिट हो जाती। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। फ्रैक्शन का ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिया है। a is to b plus c is equal to 4 is to 5, b is to a plus c is equal to 5 is to 7, a is to b is to c निकालना है। ठीक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है? पहले यहां a प्लस, इन सबको प्लस कर दो, a प्लस बी प्लस सी, इनको टोटल किया, इजिकल टू हो गया 9। ऐसे इनको प्लस करिए, b प्लस ए प्लस सी इजिकल टू 7 और 5 12 हो गया। ठीक, क्लियर। अब आपको क्या करना है? 9 और 12 का एलसीएम ले लेना है।
तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 12 कितना हुआ? 36 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिए, ए यहां लिखा, बी यहां लिखा, सी यहां लिखा, क्योंकि यही हमें निकालना है। अब ए देखो, ये अकेला है 4, ये सिंगल है यहाँ, तो यहाँ लिखो 4 इंटू करो। अब देखो ये 9 तो इसका टोटल है और 36 जो है एलसीएम है, तो 9 से 36 में डिवाइड कर देंगे तो 4 बार जाएगा, तो इंटू 4 करिए। ठीक, अब देखो बी यहाँ अकेला है, तो बी की वैल्यू 5 लिखी है पहले। ठीक, तो 5 लिखी, अब इंटू किया। अब देखो इसमें जो टोटल है 12 और ये 36 है, 36 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा। ठीक, और सी क्या होगा? तो अब एक बात ध्यान रखो, ये दो तो निकल गए आपके, ये 16 हो गया, ये 15 हो गया, और इन तीनों का टोटल ए प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए? 36 होना चाहिए। तो इनको प्लस करो, 16 और 15 ये हो जाएगा 31 और टोटल हो जाना चाहिए 36। तो 36 में से 31 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू 5 हो गई। अब आंसर क्या हो गया? 16:15:5 ये आंसर होगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है और इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाई 4, 5 एंड 6? अब देखो यहाँ 4 डिजिट नंबर है, मतलब 0 के बाद 1 2 3 4, इसको डिवाइड किससे करना है? अब देखो ये जो टोटल डिजिट है 4 है, इसका मतलब आपको क्या करना है? सबका एलसीएम ले लेना है। तो 4, 5, 6 का एलसीएम। ठीक, कैसे निकालोगे? बड़ी डिजिट पहले लिखी, इसके बाद 4 से तो कटता नहीं, इसके करो फैक्टर, 2 गुणे 2, 2 से कट जाता है, 1 2 यहाँ लिख लिया। 5 से नहीं कटता, 5 से इंटू करो, 12 गुणे 5, 12 पंचे 60 एलसीएम हो गया। कितना हो गया? 60। ठीक, अब हमको यहाँ 60 से करना है डिवाइड, 0 से तो 0 कट गया, 6 कम 6 हो गया, फिर आ गया 6 पंचे 30 हो गया। ठीक, अब आपको क्या करना है? ये 0 उतार लेना। एक मिनट, 4 डिजिट है ना, 5 डिजिट हमने लिख दिए, हाँ 4 डिजिट होगी। चलो, अब ये 150 आ गया, दैट मीन्स ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये एक भी रेशियो का क्वेश्चन है और बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने सॉल्व किया था। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी, इनको टोटल, तो ये टोटल हो गया 4। फिर इसको निकालिए c प्लस a प्लस बी, 7 और 5 12, 4 और 3 का एलसीएम 4 एंड 12 कितना हो गया? 12। ठीक, अब क्या करना था? ध्यान दीजिए, ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए। ए के साथ ए अकेला है, इसके नीचे 1 लिखो, गुणे 4 से 12 में कर दो डिवाइड, 4 तिया 12, तो 3 आ गया यहाँ। बी नहीं, यहाँ सी यहाँ पर अकेला है 5 सी, तो इसके नीचे 5 लिखो और इंटू लगाओ। ठीक, अब क्या इंटू करना है? 12 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 से ही इंटू कर दो या ना करो, बात तो एक ही है। अब लेकिन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए, तो ये तो 3 आ गया, ये 5 आ गया, तो बी की वैल्यू कितनी होगी? इनका टोटल जो है 12 होना चाहिए, तो इन दोनों को ऐड करो 8, 12 में से 8 माइनस कर दो तो 4 आ गया। आंसर क्या आ गया? 3 4 5, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व ही नहीं करना, डायरेक्ट आंसर टिक करना है, 4 आएगा। कैसे किया ये भी ध्यान दीजिए। 4 की पावर अगर 1 हो तो 4 को डिवाइड करना है 6 से, ऊपर कम वैल्यू है तो 4 ही रिमाइंडर आएगा। अगर 4 की पावर 2 कर दें और 16 को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर तब भी 4 आएगा। 4 की पावर 3 कर दें, 64 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 4 आएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है? 4 की पावर कोई भी हो,
हमेशा 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए आप आंसर देखते ही सीधा टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इतने क्वेश्चन आप रिवीजन करिए। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ आपके लिए लेकर आएंगे, उनको रिवीजन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।